पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे। अपने हृदय को तैयार कीजिए, जैसे खेत को किसान अपना खेत तैयार करता है। हालेलुया। जैसे किसान अपने खेतों के तैयार करता है बीज बोने के लिए, उसी तरह अपने हृदय के तैयार करिएगा, क्योंकि आपके हृदय में भी बोया जाएगा। हालेलुया। आपके हृदय में प्रभु यीशु का वचन बोया जाएगा। हालेलुया। जैसे आप लोग खेत को तैयार करते हैं तो इसमें गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, नाना प्रकार की फसलें लगाते हैं, उसी तरह आप लोग अपने हृदय के तैयार करिएगा। आपके हृदय में आज प्रभु का वचन रोपा जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 118 वाक्य 5 में। हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी। हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जब आप लोगों के जीवन में भारी से भारी समस्याओं के लेकर जब भटक रहे थे, तो आपने प्रभु यीशु के पास में आया और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रभु यीशु को पुकारा। प्रभु ने आपका उद्धार किया कि नहीं? उद्धार किया कि नहीं? देख लो, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा। हालेलुया। यहाँ बड़े खुशी के साथ में आए हैं कि दुख लेकर आए हैं? खुशी के साथ में आए हैं कि दुख के लेकर आए हैं? रोते आए हैं कि हंसते आए हैं? रोते आए हैं। हालेलुया। जब रोते आए, संकट में आए, दर्द में आए, पीड़ा में आए, उस समय आप लोग ने बड़े उत्साह के साथ प्रभु के पुकारा। हालेलुया। कैसे पुकारा? बड़े उत्साह के साथ, भरोसे और विश्वास के साथ अपने प्रभु के पुकारा। हालेलुया। मैंने संकट में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हालेलुया। तो प्रभु ने आपकी पुकार की सुना कि नहीं? और उद्धार किया कि नहीं? तो भूल जाएगा? कभी भूलने की जरूरत नहीं है। जो कृपा प्रभु ने हमें दिया है, वो कृपा के और लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में प्रभु ने खुशी दिया है, कृपा दिया है, वो कृपा के और खुशियों को हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। उसकी भूल मत जाइएगा, खत्म मत कीजिएगा। वो कृपा प्रभु आपको बांटने के लिए दिया है। हालेलुया। आप लोग जितने ही बांटते रहेंगे उतनी ही कृपा मिलती रहेगी। हालेलुया। नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, आपसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। आप लोग फिर रोना शुरू करेगा। हालेलुया। तब उतना ऊपर चढ़ने में आपको समय लगेगा। हालेलुया हालेलुया। ईसाया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 41 वाक्य हम 10 में पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं ईसाया नबी ग्रंथ में, डरो मत। हालेलुया। बड़ी बड़ी समस्याओं के देखकर, दुखों के देखकर, बीमारियों को देखकर हम डर जाते हैं। बड़े बड़े बीमारियों को देखकर, दुखों के देखकर, समस्याओं के देखकर हम डर जाते हैं। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आज से डरेगा मत, डरिए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया।
आप इतना बड़ा भरोसा और विश्वास करते हैं तब पर भी डरते हैं। इतना बड़ा विश्वास यीशु मसीह में है, परमेश्वर में इतने बड़े विश्वास करते हैं, फिर भी क्यों डरते हैं? हालेलुया। वचन में लिखा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। ईश्वर वो हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। वो हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करने का वादा किया है। हालेलुया। हमें सिर्फ उसकी वाणी की सुनना, हमें उसकी आवाज़ की सुनना है, हमें उसकी आवाज़ की सुनना है। हालेलुया। हमें उसकी वाणी की सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर हम प्रभु की वाणी अनसुना कर देते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, वो प्रभु आपसे वादा कर रहा है। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरतें नहीं है। हालेलुया। हमें दुख आकर, विपत्ति आकर हमें डरवाएगा तो मैं डर जाऊंगा। संकट आकर, अत्याचार आकर हमें डरवाएगा तो मैं डर जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमें किसी चीज का डर नहीं। लाखों समस्या आए, लाखों समस्या आए और लाखों समस्या आए और जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है। यदि ईश्वर हमारा प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति कहता है कि लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, लाखों बीमारी आए, लाखों बीमारी जाए, लाखों समस्या आए, लाखों समस्या जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं। कौन व्यक्ति कहता है? कौन व्यक्ति कहेगा? जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो व्यक्ति क्या कहेगा? लाखों समस्या आए, लाखों समस्या जाए, हमें किसी चीज का डर। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर। हालेलुया। वही व्यक्ति कह सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज्ञा की पालन करिए, प्रभु आपका साथ छोड़ने वाला। आप आज्ञा का पालन करिएगा, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, वो दुनिया के अंत तक आपके साथ रहेगा। जब तक ये संसार में रहेंगे वो प्रभु आपके साथ रहेगा। जब इस संसार से हम अंतिम विदाई लेंगे उस समय परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर दुनिया के अंतिम क्षण तक वो हमारे साथ रहने वाला प्रभु। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसकी आज्ञा की पालन करना है। यदि उसकी आज्ञा की पालन नहीं करेंगे, यदि ईश्वर की आज्ञा की पालन नहीं करेंगे, शैतान हमें लूट कर लेके जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा ईश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 34 वाक्य हम 16 में पढ़ते हैं। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, वो व्यक्ति किसी से डरने वाला नहीं है। हालेलुया। वह कभी नहीं घबराता, वो कभी घबराएगा भी नहीं। हालेलुया। वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु पर भरोसा है। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे ईश्वर पर है, इसलिए मैं नहीं घबराऊंगा। हालेलुया। ना हमें डरना है, ना हमें घबराना है। हालेलुया।
क्यों नहीं डरना है? यदि ईश्वर पर, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं। हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनका भरोसा ईश्वर पर ना हो, जिनका भरोसा हमारे प्रभु पर ना हो, वही व्यक्ति डर पाएगा। हालेलुया, वही व्यक्ति डरेगा। हालेलुया। जिनका विश्वास हमारे प्रभु पर अटल विश्वास है, उसे किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है और किसी चीज का कमी भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाई और मेरे बहनों, सारे लोग भरोसा और विश्वास के साथ अनुभव करिए कि प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आज विश्वास कर लो, प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर गलत काम करेगा प्रभु आपको मारेगा। हालेलुया। यदि गलत काम करेगा प्रभु ने आपको मारेगा। हालेलुया। मारेगा कि नहीं? यदि गलत काम करेगा तो प्रभु आपके मारेगा। जैसे आपके माता पिता गलती करने पर मारते थे, उसी तरह हमारा परमेश्वर मारेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ऐसा मार मारेगा, दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। न कोई डॉक्टर बचा पाएगा, न कोई वैद्य बचा पाएगा, न कोई भाई बहन बचा पाएगा। कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है, वही प्रभु बचाएगा। वही कहा है, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें घायल किया, मैंने तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के मार से बचे रहो। हालेलुया, प्रभु के मार से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 32, अध्याय 23 वाक्य हम 4 में पढ़ेंगे। हालेलुया। 23 के 4 में हम पढ़ते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े। हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। हालेलुया। चाहे रात में, चाहे दिन में, चाहे धूप में, चाहे अंधेरी घाटे में हमें किधर जाना पड़े, हमें किसी बात की शंका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। क्यों शंका नहीं है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहता है, इसलिए हमें किसी चीज का डर, किसी बात की शंका नहीं है, किसी बात का भय नहीं है, डर नहीं है, घबराहट नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। हालेलुया। हे प्रभु, मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का हमें भरोसा है। हालेलुया। हमें भरोसा किसी के नहीं है, हमें भरोसा हमारे प्रभु के वचन पर है। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे प्रभु के शब्दों पर है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के शब्द के अपने जीवन में लागू करते हैं, प्रभु का वचन अपने हृदय में यदि हम तैयार करते हैं, रख लेते हैं, प्रभु का वचन यदि अपने हृदय में हम रख लेते हैं, तो मैंने क्या रख लिया? मैंने तलवार रख लिया। हालेलुया। सारे लोग अपने अपने घर में लाठी डंडा गोजी रखा है कि नहीं? बंदूक राइफल अपने सुरक्षा के लिए रखा है कि नहीं, कि मेरे शरीर पर कोई प्रहार न करने पाए। हालेलुया। तो प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे ताकि शैतान के सारी अग्नि बाण को हम बुझा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के मारने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है मेरे भाइयों। हालेलुया, हालेलुया।
तो हमें उनके वचन का पालन करना होगा। हालेलुया। ईसाइया नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 54 के 10 में। हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए, हालेलुया, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, हालेलुया। देख लो, ये परमेश्वर का वादा है। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, हालेलुया, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, हालेलुया। किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, हालेलुया। तुम्हारे माता पिता भले ही तुम्हें छोड़ दे, मगर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, हालेलुया, हालेलुया। और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा, हालेलुया। जो शांति परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो शांति दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकता है, हालेलुया। सिर्फ हमें उनके प्रेम में बने रहना है, उनके वचन में बने रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, हालेलुया। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है, हालेलुया। देख लो, आप लोगों पर तरस खाने वाले, ये हमारे परमेश्वर का कथन है, हालेलुया। जब आप लोग गलत काम करते, हमारे परमेश्वर की तरस होता है, हालेलुया। जब भूखों को खिलाते तो हमारे परमेश्वर कितना प्रसन्न रहता है, हालेलुया। जब असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों का जब सहारा करते हैं तो हमारे परमेश्वर को कितना आप लोग अच्छे लगते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब एक दूसरों पर अत्याचार करते तो हमारा परमेश्वर कितना दुखी रहता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से तुम लोग ने किसी एक के लिए किया तो तुम लोग मेरे लिए ही किया, हालेलुया। यदि उसकी मदद करेगा तो प्रभु के लिए करेगा, यदि आप लोग अत्याचार करेगा उस पर तो मेरे प्रभु के लिए अत्याचार करते हैं, हालेलुया। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हालेलुया। इस वचन पर ध्यान दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से यदि तुम लोग ने किसी एक के लिए जो भी किया है वह तुम लोग ने मेरे लिए किया है, हालेलुया। सहायता किया उसका तो मेरा सहायता किया, अत्याचार किया उस पर तब मुझ पर अत्याचार किया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है, हालेलुया। वो परमेश्वर आप पर हमेशा तरस खाता है, हमेशा तरस खाता है। जब आप लोग कुमार्ग पर चलते हैं तो वह आपके लिए तड़पता है, आप पर तरस खाता है, हालेलुया। तो आज हमें कौन ऐसा हमें काम करना है कि हम प्रभु के अच्छे लगे, हालेलुया। हम कौन ऐसा काम करें कि हम प्रभु के अच्छे लगे, हालेलुया। हमें पता लगाना है कि हम कौन ऐसा काम करें कि हम अपने प्रभु को अच्छे लगे, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से यदि तुम लोगों ने किसी एक के लिए किया तो तुम लोगों ने मेरे लिए किया, हालेलुया। चाहे सहायता किया तो मेरे लिए किया, यदि उस पर अत्याचार किया तो तुम लोग मेरे लिए किया, यदि तुम लोग अपमान किया तो मेरा ही अपमान किया, हालेलुया। तो अब हमें इस वचन पर मनन चिंतन करना है, मेरे भाई मेरे बहनों। हमें एक दूसरों का स्वागत करना है, आप प्रभु के वचन का पालन करना है, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।